चिंतन मंथन। जीवन एक कल्प वृक्ष। आज का चिंतन मंथन एक अलग अंदाज में। विषय: इंसान का जीवन जो हमें कुदरत ने अनेक नियामतों से नवाजते हुए एक उपहार स्वरूप दिया है, पर क्या हम इंसान कुदरत के इस उपहार की कद्र करते हुए इसे एक वरदान के रूप में जी रहे हैं? अपने आप से किया गया सवाल क्या जवाब के रूप में हमें शर्मिंदा तो नहीं कर रहा है? एक वरदान स्वरूप प्राप्त जीवन को अपनी गलत सोच के चलते, गलत इच्छाओं के वशीभूत एक अभिशाप में तो नहीं तब्दील कर रहे हैं? आइए विश्लेषण करते हैं। मान लेते हैं कि संपूर्ण सृष्टि एक घना जंगल है। मान्यता है कि जंगल में अदृश्य रूप में एक ही ऐसा कल्प वृक्ष होता है जिसके सानिध्य में पहुंचा कोई जीव अपनी सोच का प्रतिफल प्राप्त करता है। उसके विचारों और विचारों से उत्पन्न इच्छाओं की पूर्ति क्षण भर में होती है। इस सृष्टि में हमें प्राप्त हमारे उपहार स्वरूप जीवन को हम कल्प वृक्ष मान लेते हैं। जंगल स्वरूप सृष्टि की अनंत योनियों में भटकते भटकते एक कल्प वृक्ष के रूप में एक जीवन हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन हम अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं कि हमारा जीवन एक कल्प वृक्ष समान हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारी सोच, हमारे विचारों से निर्देशित होता है। और तब पूरी कायनात हमारी सोच, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हेतु जुट जाती है। असंख्य आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती हुई एक आत्मा, जीवात्मा बनकर प्रतीक रूप में मनुष्य के चोले में, सृष्टि के जंगल में भटकते भटकते एक ऐसे ही कल्प वृक्ष के सानिध्य में आ पहुंची है। थकी हारी वो मनुष्यात्मा उस वृक्ष को सामान्य सा वट वृक्ष मान के उसकी छांव तले सुस्ताने बैठती है। ठंडी हवा चल रही है। अब उस आत्मा का मन चलता है। समस्याओं का प्रतीक मानकर वट वृक्ष के नीचे की जमीन चूंकि पथरीली है, ऊबड़ खाबड़ तकलीफ देह है, हमारे मन में विचार उभरता है कि काश इतनी सुकून भरी वट वृक्ष की छांव का आनंद लेने के लिए एक मुलायम सा बिछौना होता तो कितना न अच्छा होता। प्रथम इच्छा के रूप में हमारा विचार बनता है और हम देखते हैं कि एक गद्देदार बिस्तर वहां बिछ जाता है। आश्चर्य के साथ हम बिस्तर पर आराम की मुद्रा में बैठते हैं। सुविधा युक्त बिस्तर पाकर बैठते ही हमारी लालसा जगती है और जंगल के भटकाव से सूख चुके हमारे कंठ के लिए हमें पानी की तलब होती है। तलब होने की देर के तुरंत पानी से भरा जग और गिलास हमें उपलब्ध हो जाता है। प्यास बुझा के हमारी इच्छा को तो जैसे पंख लग जाते हैं और पेट भर भोजन की अभिलाषा हमारे मन में उत्पन्न होती है। ख्याल आया नहीं कि स्वादिष्ट भोजन की थाली हाजिर। भोजन आरोगने के बाद तृप्ति के एहसास के साथ हम कमर सीधी करने के लिए आसमान की ओर मुंह करके मुलायम बिस्तर के हवाले होते हैं तो हमारे मन की तृष्णा एक नई करवट लेती है। यहाँ प्रथम बार हमें ज्ञान होता है कि यह वट वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, काफी महत्वपूर्ण, करामाती और फलदायी है। यह इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष है। यहाँ हमारे मन में हमारी लोभ वृत्ति का जन्म होता है और ख्याल बनता है कि काश इस वृक्ष पर फलों की जगह तेज धार वाली कुल्हाड़ियां लटकती होती तो इस वृक्ष को ही जड़ से काट के हम अपने साथ ले जाते। आश्चर्य, हमारा ख्याल पनपा और वृक्ष पर कुल्हाड़ियां ही कुल्हाड़ियां उग आईं।
एकदम सिर के ऊपर लटक रही कुल्हाड़ियों ने मन में भय उत्पन्न किया और सहसा ही भय से विचार पनपा कि अरे बाप रे, ये कुल्हाड़ियां फल की तरह मेरे ऊपर टपक पड़ी तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अनजाने में उठा मन का विचार पनपा और बिजली से भी तेज गति से वो लटक रही कुल्हाड़ियां टपक पड़ी और हमें कुछ समझने और बचने का मौका ही नहीं मिला और हमारा राम नाम सत्य हो गया। अब हम हमारे चिंतन और मंथन के निष्कर्ष को पाने के लिए सच्चाई के धरातल पर हमें हासिल हमारे हकीकत के जीवन में आते हैं, जो हमें कल्प वृक्ष के रूप में सृष्टि के घने जंगल में हमें मिला हुआ है। जब हमें यह ज्ञान हो चुका है कि हम जीवन के वटवृक्ष को अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो क्यों न उस वटवृक्ष के फलों का स्वाद जीवन भर लेते रहना सीख लें। क्यों न लोभ वृत्ति त्याग के हमारी इच्छाओं को मर्यादित करके स्वर्ग के सुख की अनुभूति करें। क्यों हम आत्मघाती सोच विचार का शिकार होकर स्वयं का राम नाम सत्य करें। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है, यह ब्रह्म ज्ञान होने के बावजूद हम अनंत इच्छाओं के हवाले होकर क्यों अतृप्त और अभिशप्त जीवन जी रहे हैं। प्रकृति से तालमेल बिठाते हुए हमें हर संभव प्रयास स्वयं को अच्छा इंसान बनाने के करने होंगे, तभी हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन होकर भटकाव से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगी। ईश्वर हमें सुमति दे।